आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसा रन आउट जिन्हें देखकर अंपायर भी हैरान रह गए और बल्लेबाज को भी समझ नहीं आया कि वो आउट कैसे हो गए। नंबर 10, क्रिकेट के मैदान पर हाथों से रन आउट होते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसा रन आउट दिखाने वाला हूं जो नाक की वजह से हुआ था। ये घटना मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेंजर्स के बीच खेले जा रहे मैच की है, जहां बल्लेबाज ने सामने की तरफ एक जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधे जाकर दूसरे बल्लेबाज के बल्ले से टकरा गई। बल्ले से टकराने के बाद बॉल सीधे गेंदबाज एडम जम्पा के नाक पर जा लगी, लेकिन मजेदार बात यह रही कि वही गेंद आगे जाकर बल्लेबाज को रन आउट कर देती है। मतलब सोचो, शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज इस तरह रन आउट हो जाएगा। सच में क्रिकेट के इतिहास में ऐसा अजीबोगरीब रन आउट बहुत कम देखने को मिलता है। नंबर 9, अब मैं आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक ऐसा रन आउट दिखाने जा रहा हूँ जो क्रिकेट इतिहास में शायद ही पहले कभी देखने को मिला होगा। सीन कुछ ऐसा था कि आंद्र रसेल ने परेरा के गेंद को पीछे की तरफ खेल दिया, लेकिन तभी गेंद को मेहदी हसन ने तेजी से पकड़ लिया और स्ट्राइकर एंड की तरफ निशाना लगा दिया। गेंद सीधे जाकर स्टंप पर लगी, लेकिन उस समय बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंच चुका था, मगर स्टंप से टकराने के बाद गेंद की दिशा बदल गई और वहाँ घूमते हुए सीधे दूसरे एंड के स्टंप से जा टकराई। उस समय तक आंद्र रसेल क्रीज के अंदर नहीं पहुँच पाए थे और इसी वजह से उन्हें रन आउट दे दिया गया। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run. And whoa! Now, what happened? नंबर 8, धोनी का ऐसा कमाल तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज देखिए नेपाल के धोनी का शानदार कारनामा। एक घटना नेपाल के एक लोकल टूर्नामेंट की है, जहां मैच के दौरान बल्लेबाज ने ऑफ साइड की तरफ गेंद को खेला और सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़ा। फील्डर के हाथ में गेंद आते ही उसने विकेट कीपर की ओर थ्रो कर दिया, लेकिन गेंद सीधे हाथों में नहीं पहुंच पाई। तभी अर्जुन सऊदी ने तेजी से ड्राइव लगाकर गेंद को पकड़ लिया और बिना ज्यादा समय गवाए उसे सीधे स्टंप पर दे मारा। गेंद बिल्कुल सीधे स्टंप पर जा लगी और बल्लेबाज महज कुछ इंच की दूरी से क्रीज तक नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से उसे रन आउट दे दिया गया। इस शानदार रन आउट के बाद कमेंटेटर्स ने भी अर्जुन सऊदी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से कर दी। Sikandar Raza's throw. Look at this. Arjun Raut. Oh, young man, you've made MS Dhoni proud. नंबर 7, बीवीएल के एक मैच में ऐसा अजीब इंसिडेंट देखने को मिला जिसे शायद ही किसी ने पहले सोचा होगा। यहाँ सिर्फ एक ही गेंद पर दो बल्लेबाजों को पवेलियन लौटना पड़ गया। सीन कुछ ऐसा था कि गेंदबाज ने बॉल डाली और स्ट्राइकर बल्लेबाज ने सामने की तरफ एक शॉट खेला। गेंदबाज को हल्का सा टच करते हुए सीधे जाकर बॉलर्स एंड वाले स्टंप से जा टकराई। जब गेंद स्टंप से टकराती है उस समय बॉलर्स एंड पर खड़ा बल्लेबाज क्रीज के अंदर मौजूद नहीं होता, जिससे वह रन आउट हो जाता है। इसके बाद दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज बैटर्स एंड तक पहुंचने वाला होता है तभी फील्डर की तरफ से एक शानदार डायरेक्ट हिट आती है और स्टंप बिखर जाते हैं। इस तरह एक ही गेंद में दो बल्लेबाज रन आउट हो जाते हैं और मैदान पर मौजूद हर कोई यह देखकर हैरान रह जाता है। नंबर 6, अगर जडेजा फील्डिंग पर मौजूद हो तो उनके सामने से रन चुराना लगभग नामुमकिन होता है। जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की उनका अंजाम अक्सर सबके सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ। बुमराह की एक गेंद बल्ले के किनारे से लगकर लेग साइड की तरफ चली जाती है, जहां बाउंड्री के पास जडेजा फील्डिंग कर रहे होते हैं। जडेजा को दूर देखकर स्मिथ तुरंत दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जडेजा की बिजली जैसी तेज थ्रो सीधे स्टंप पर जा लगती है और स्मिथ को बीच पिच से ही पवेलियन लौटना पड़ता है। He says he doesn't know he's doing it. They push back for 2. नंबर 5, आईपीएल 2014 के मैच में जहां आमने सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल। 129 रन पर हैदराबाद के 8 विकेट गिर चुके थे और क्रीज पर थे अमित मिश्रा। आखिरी ओवर में जेम्स फिल्कनर की एक गेंद मिश्रा को बीट करके सीधे विकेट कीपर सैन्यू सैमसन के पास चली गई। मिश्रा रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर इरफान पठान ने मना कर दिया। मिश्रा काफी दूर निकल आए थे। सैन्यू सैमसन ने स्टंप पर थ्रो किया, लेकिन मिस हो गया। सिर्फ फिल्कनर की थ्रो भी स्टंप से चूक गई। 2 बार किस्मत ने मिश्रा को बचा लिया, लेकिन तीसरी बार सैन्यू सैमसन ने गेंद उठाई और सीधे स्टंप पर मार दिया। मिश्रा का पैर क्रीज के बिल्कुल पास था, लेकिन उससे पहले ही बेल्स उड़ चुकी थी और वो रन आउट हो गए। Sanju Samson, he's got the big gloves on. Misses. Right, where's the batsman? Halfway through. Faulkner. What does he do? Misses. Now what does he do? What's the batsman doing? नंबर 4, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में गॉर्जी बेली ने विनय कुमार की गेंद पर मिड विकेट की तरफ शॉट खेलकर 2 रन की कॉल कर दी। पहला रन आराम से पूरा हो गया और दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहीं बेली से बड़ी गलती हो जाती है। बेली क्रीज पर ध्यान देने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़कर मैथ्यू हेडन को देखने लगते हैं। इसी बीच फील्डर गेंद उठाकर विनय कुमार की तरफ थ्रो कर देता है। विनय कुमार समझ जाते हैं कि हेडन बच जाएंगे, इसलिए वो तुरंत गेंद MS धोनी की तरफ फेंक देते हैं। बेली को इसकी उम्मीद नहीं थी और इसी चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं। Again finding the fielder in the deep. He's got a good arm, Yuvraj Singh.
नंबर 3, आमतौर पर जब बल्लेबाज अपने बैट क्रीज के अंदर पहुंचा देते हैं तो रन आउट होने से बच जाते हैं, लेकिन कुमार संगकारा और जीवन मैंडिस के साथ हुआ ये मूवमेंट सबको हैरान कर देता है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मैच में संगकारा शॉट खेलकर पहला रन पूरा कर लेते हैं और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी फील्डर तेजी से गेंद के पास पहुंच जाता है। संगकारा वापस मुड़ जाते हैं, जबकि मैंडिस आधी पिच तक आ चुके थे। बचने के लिए मैंडिस डाइव लगाते हैं, पर डाइव के दौरान उनका बैट हाथ से छूट जाता है। बैट तो फिसलते हुए क्रीज तक पहुंच जाता है, लेकिन मैंडिस खुद क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाते और थर्ड अंपायर उन्हें रन आउट दे देता है। Here's another mix-up, another one. Oh, he's out, was he? Oh, yes, he is. It's embarrassing. नंबर 2, अब इस रन आउट को 0 IQ का हो या फिर बैड लक, ये फैसला आप खुद करना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में अजहर अली बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। उनके बल्ले से निकले गेंद थर्ड मैन की तरफ चली जाती है और वहाँ कोई फील्डर भी नहीं था। अजहर अली को लगा कि गेंद सीधे बाउंड्री पार कर जाएगी, इसीलिए वो पिच के बीच रुककर अपने पार्टनर से आराम से बात करने लगते हैं। दोनों को यकीन था कि उन्हें चौका मिल चुका है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। गेंद बाउंड्री से ठीक पहले रुक जाती है, तभी मिचेल स्टार्क तेजी से दौड़ते हुए गेंद उठाते हैं और विकेट कीपर की तरफ थ्रो कर देते हैं और विकेट कीपर तुरंत बेल्स गिरा देता है और इस तरह अजहर अली बिना वजह ही रन आउट हो जाते हैं। Doesn't have the legs, no, it stops. Oh, they're thinking that it's. Oh, that's out. नंबर 1, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा रन आउट जो पूरा सस्पेंस से भरा पड़ा है। बात है सीपीएल के एक मैच की, जहां बल्लेबाज कर रहे थे कैरन पोलार्ड। पोलार्ड गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलकर रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े निकोलस पुरन भी रन के लिए भाग जाते हैं, लेकिन तभी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फील्डर गेंद पकड़ लेता है और पोलार्ड अचानक वापस बैटिंग एंड की तरफ भाग आते हैं, जबकि उसी एंड पर पुरन भी पहुंच चुके थे। सबको लगा कि पुरन रन आउट हो गए हैं और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रिप्ले में पता चलता है कि पुरन पहले क्रीज पर पहुंच गए थे और इस तरह रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा पोलार्ड को। Oh, some confusion here. Oh dear. It's a run out. Nicholas